ये कि वो रीजनल सेक्रेटरी है जो रेस्पेक्टिव जीबीसी को असिस्ट करते हैं महाराज इन वेरियस एरियाज लाइक वृंदावन, दिल्ली एनसीआर फ्यू एरियाज एंड पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ये सब एरिया में एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में लाइक साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा ये सब एरिया में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रैवल करके प्रचार करते हुए एंड महाराज का कथा एंड केयरिंग नेचर के वजह से सारे भक्त इनको प्रेम करते हैं। हम आज रिक्वेस्ट करते हैं महाराज को आज का कथा शुरू करने के लिए। सो महाराज हम 9 o'clock तक कथा करेंगे, देन 9 to 9:30 क्वेश्चन आंसर होगा एंड क्वेश्चंस हम लोग फेसबुक, यूट्यूब एंड ऑल्सो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिवोटीज हु आर कनेक्टेड हियर इन जूम सबसे लेंगे। प्लीज महाराज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हम महाराज को हृदय से वेलकम करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ एंड महाराज को रिक्वेस्ट करेंगे कथा शुरू करने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। यस सभी सबको म्यूट कर दे श्रद्धालु श्रोतागण जो गाजियाबाद कांग्रेगेशन महाराज जी के द्वारा जुड़े हुए हैं, दंडवत प्रणाम महाराज जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण महाराज जी, अनम्यूट कर लीजिए महाराज जी, आपका माइक म्यूटेड हो गया है। हरे कृष्णा। हरे महाराज प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए, सबका म्यूट हो गया। आवाज नहीं आ रही। उनका क्यों चैतन्य महाप्रभु के बाल लीला के बारे में याद आया पता नहीं, आप लोग शायद चाहते होंगे, ये नहीं पता मुझे। तो मुझे बता गए थे कि 7:30 से क्लास देने के लिए। मैं बोला क्लास टाइम तो इसका 8 बजे है, लेकिन मुझे नहीं पता था क्लास वो देना चाहते हैं 7:30 है नहीं। तो ठीक है, उनका क्लास पूरा हुआ तो वो हमको भी ट्रांसफर किए बोलने के लिए। तो क्योंकि मुझे इसी लॉकडाउन के जब से शुरू हुआ है तो विभिन्न जगह से, यद्यपि वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी विभिन्न जगह से लोगों के आदेश के अनुसार मुझे भिन्न प्रकार के क्लास लेना पड़ता है। लेकिन गाजियाबाद वालों का मंदिर का तो याद नहीं, लेकिन पहली बार आज कुछ कांग्रेगेशन से श्याम करुणा प्रभु कम से कम याद के, बाकी कांग्रेगेशन लीडर तो भूल ही गए। वो तो पता नहीं उनके फोन में कि हार्ट में माइंड में है कि नहीं। टेम्पल भी गाजियाबाद वाले पता नहीं किस स्थिति में है, लॉकडाउन में डाउन हो गए कि लॉक हो गए। लेकिन कम से कम हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। दामोदर लीलादास टेंपल डिवोटीज चलो आल्सो है, जैसे आदेश है आपके। टेंपल सब डिवोटीज फ्रॉम गाजियाबाद बीच में कांग्रेगेशन कभी महाराज। अर्जुन श्याम प्रभु, कभी लेकिन क्लास हमने इसे कभी चयन करते हैं, कुछ मैसेज भेज देते हैं, दैट्स इट। तो ओके महाराज हमारे साथ गाजियाबाद का और कांग्रेगेशन। हरे कृष्णा। इस्कॉन श्रीधाम वृंदावन से बोलने जा रहा हूँ, तो मेरा धर्म के हिसाब से मैं हमारे इष्ट देव पूजित अधिदेव श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री निताई गौर सुंदर, श्री श्री राधा श्याम ललिता विशाखा जी और श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरण में विशेष रूप से प्रणाम अर्पण करके उनके कृपा आशीर्वाद को अपना सब कुछ जीवन के सर्वस्व रूप में ग्रहण करके आपके सामने को चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो अगर आप परमिशन दें तो किसी चैतन्य महाप्रभु के एक भजन से शुरू करें उनके, क्योंकि दर्शनार्थी चल रहा है
और हमारे आप लोग जरूर गए होंगे सीधा मायापुर। मायापुर में इस दर्शन आरती में श्री पंचतत्व का दर्शन में जो आरती गाते हैं, आप लोग सब वेल नोन होंगे उसमें। तो इसी से शुरू करते हैं आज। इफ यू वांट यू कैन डिस्प्ले दैट एवरीबॉडी कैन सिंग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। क्योंकि ऑनलाइन गाना पड़ता है तो ऑनलाइन अब सुन लेंगे, ऑनलाइन भी अब गा लेंगे चुपचाप। इसमें कुछ म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं चलेगा, जस्ट इस प्रकार। ये जमाना अभी ऐसा ही है। ओके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तब अवतार। पतित पावन हेतु तब अवतार। मो समपतित प्रभु ना पाइबे आर। मो समपतित प्रभु ना पाइबे आर। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा बोले पाई चैतन्य निताई। तब कृपा बोले पाई चैतन्य निताई। आहा प्रभु सनातन रूप रघुनाथ। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट जुग श्री जीवहा प्रभु लोकनाथ। भट्ट जुग प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते श्री गौरचंद्राय, 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 ओम नमो भगवते श्री गौरचंद्राय। तो प्रभु जी ने बोले थे श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल लीला के ऊपर चर्चा करने के लिए, तो इसलिए हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं के ऊपर जो वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपने कृति श्री चैतन्य भागवत से किए हैं, उससे कुछ आपको सुनाने के लिए प्रयास करते हैं। ये श्री चैतन्य भागवत आदि लीला तृतीय अध्याय से शुरू करते हैं। आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार, चतुर्दिगे धाये लोक ग्रहण, हे नमते प्रभुर हरिल अवतार। श्री चैतन्य महाप्रभु जब अवतीर्ण हुए तो अवतार लेने से पहले पूरे चतुर्दिग में प्राय समस्त लोगों को हरि कीर्तन करा रहे थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शाम के समय में प्रकट हुए जब चंद्र उदय होते हैं, लेकिन वो फाल्गुन पूर्णिमा था, पूर्णमासी के दिन पूर्ण चंद्र उदय होना चाहिए था, लेकिन भगवत इच्छा से और राहुग्रास चंद्र ग्रहण था, पूर्ण चंद्र ग्रहण, तो अंधार रहा। तो चंद्र ग्रहण के समय में लोग सूतक मानते हैं और पास में पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं। तो भगवान तो नवद्वीप में गंगा के तट पर अवतीर्ण हुए, तो गंगा तटवर्ती जितने भी लोक बसती, जितने लोग वाक रहते थे, सब चंद्र ग्रहण के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए जब जाते हैं तो हरि स्मरण करके गंगा स्नान करते हैं। सब हरि हरि गा करके गंगा स्नान करते हैं। यहाँ तक भी जो विधर्मी मुसलमान लोग भी रहते थे, वो तो गंगा स्नान नहीं करते थे, वो हरि हरि स्मरण करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनको बहुत डिस्टर्ब होता था, ये इतने सारे लोग क्या हो गया आज शाम को, सब हरि हरि बोल करके स्नान करने शाम को क्यों जाते हैं। तो इसलिए वो आपस में बातचीत करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए, थट्टा मजाक करते हुए बोलते ये क्या हरि 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 करते हैं। तो इस प्रकार के माध्यम से वो हरि नाम लेते थे। हम भागवत में पढ़ते हैं
ये सिद्धांत बता गया कि कोई अगर परिहास में हो, संकेत्यं परिहास्यं वा स्तोभं अवहेलनमाववा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघंहरं विभु। चाहे कोई संकेत के द्वारा, परिहास के द्वारा, अवहेलना के द्वारा किसी प्रकार से भगवान के नाम ले ले तो उनका अशेष पाप हरण हो जाए। तो इसे ये लोग जाने अनजाने क्रिटिसिज्म करते हुए, दिखाते हुए, समालोचना करते हुए हरि नाम लेते थे। ये उनको नहीं पता था, ये हरि नाम वो नहीं लेते थे, ये हरि स्वयं आने वाले थे, इसलिए सबको हरि नाम, सबका जो हमें प्रकट करा रहे थे। स्वयं नाम तो नाम ही है, और नाम ही स्वयं प्रकट हो रहे थे। तो इस प्रकार कहते हैं कि देखा प्रेम धन रतन प्रसार, देखा गौरा चांदेर बाजार, हे न मते प्रभुर हैल अवतार, आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार। बोलते हैं ये महाप्रभु के चालाकी को देखिए, वो आने से पहले दुनिया में पहले हरि नाम को अवतीर्ण कराए, हरि कीर्तन को पहले अवतरण कराए, और उसके पीछे पीछे उसका साथ में वो आए। तो ही बोलते हैं चतुर्दिगे धाय लोक ग्रहण देखिया, गंगा स्नान हरि बोली जाए न धाइया, जारा मुख जन्मई ना बोले हरि नाम, सही हरि बोली धाय करी गंगा स्नान। बोलते हैं जे जन्म से कभी भी हरि नाम नहीं लिया था, वो भी आज हरि नाम स्मरण कर गंगा स्नान में जाते हैं। 10 अधिक पूर्ण हैल उठे हरि ध्वनि, अवतीर्ण हया हासे न द्विजमणि। चारों दिशाओं में हरि कीर्तन हो रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरण किए, और सची जगन्नाथ देखी पुत्र ऋषिमुख, सची माँ और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में भगवान जो अवतीर्ण हुए, तो भगवान के रूप और उनके श्रीमुख को देख करके द्विजन हैले न आनंद स्वरूप, क्योंकि साक्षात भगवान थे, तो उनके रूप, उनके सुंदरता का तो कोई तुलना नहीं किया जा सकता। हम वर्णना किसे कर सकते हैं, कोई तुलना नहीं उनके साथ। तो उसको देख करके उनके पिता माता श्री जगन्नाथ मिश्र और सची देवी आनंद स्वरूप हो गए। कि विधि करीब इहा कि छुई ना स्पुरे, ताते अस्ते व्यस्ते नारी गण जय जय पुकारे। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इतने सुंदर पुत्र रत्न प्रकट हुआ है। तो आसपास में पड़ोसी जितने स्त्रियां थी सब उनके घर में आ गए, सब जय जयकार कर रहे थे, क्योंकि शाम के समय है और अंधकार है, क्योंकि चंद्रमा कलंक लगा है, राहु ग्रह चंद्र ग्रहण के लिए अंधकार है। धैर्य आइला सबे जत आप्त गण, आनंद हैला जगन्नाथ भवन। लेकिन फिर भी भगवान जब आते हैं तो सारे अड़ोस पड़ोस के लोग, जो एक बार देखा आकर के, जो मसाले दीप चल रहा था उसमें भगवान की रूप श्री को दर्शन किया, वो जाकर बोला अभी तक ऐसा कोई हम आंख जब तक हमारा हुआ, देखने की शक्ति हुआ, तभी तक नहीं देखे इस प्रकार के पुत्र रत्न प्रकट हुआ है। तो आसपास में पूरे गांव से लोग दौड़ करके आए दर्शन करने के लिए। सचिर जनक चक्रवर्ती नीलांबर, प्रति लग्ने अद्भुत देखे विप्रवर। जो सची माँ के जो पिताजी जगन्नाथ मिश्र के जो फादर इन लॉ, उनके जो ससुर थे, वो इस क्षेत्र के सबसे बड़े प्रसिद्ध ज्योतिर्विद पंडित थे। नीलांबर चक्रवर्ती उनका नाम था। तो उन्होंने दौड़ कर आए, अपने बेटी का, उनका नाती हुआ, बेटी का बेटा हुआ है। तो आ करके उन्होंने लग्न गणना किए, प्रकांड ज्योतिष थे। लग्न गणना करने के अद्भुत बड़े आश्चर्य हो रहे थे, क्योंकि प्रत्येक लग्न में अति अद्भुत योग देख रहे थे। वो विप्र ने महाराज लक्षण सफल लग्न कहे, सकल लग्न कहे, रूप देखी चक्रवर्ती हैला विस्मय। और समस्त लग्न में महाराज लक्षण दिखाई पड़ता था, और रूप को देख करके चक्रवर्ती पाद अत्यंत आश्चर्य हो गए। विप्र राजा गौड़े हैवे कहे न आछे, विप्र बोले सईबा आनी व महा तहा पाछे। बोले ये गौड़े के राजा, ये ब्राह्मण होगा क्या? विप्र राजा,
बोले इसे लगता है कि यही विप्र ही राजा बनेगा गौड़ का। ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहा था। महाज्योतिर्विद विप्र सवार अग्रते लग्ने अनुरूप कथा लागिले कहते। और सब जो बड़े बड़े और भी दूर दूर से सब आए थे, बड़े बड़े ब्राह्मण जिनका लग्न करण के बारे में ज्ञान था, ये सब इस बालक को देख करके उनके भविष्यवाणी ये सब करने लगे, लग्न अनुरूप कथा कहने लगे। लग्न देखी यही लोक यही बालक महिमा, राजा है न वाक्य तारा अदित्य नहीं सीमा, बृहस्पति जिनिया हैवे विद्यमान। बोले आप केवल राजा बोलते हैं? बोले राजा तो ऑर्डिनरी है, राजा से और बड़ा बनेगा जो आपका लक्षण दिखाई पड़ता है। बोले क्या? बोले शास्त्र ज्ञान में बृहस्पति फेल मारेगा, बृहस्पति जानिया हैवे विद्यमान। और अल्प ही हैवे सर्व गुणेर निधान, और अल्प वयस में ही सारे गुण उसमें प्रकट होंगे। सर्व गुणेर निधान, सही खाने विप्र रूपे, सही खाने विप्र रूपे एक महाजन, प्रभुर भविष्य कर्म करे कथन। और एक विप्र ने बोला आप इतना बोलते, मैं उनका भविष्य बता रहा हूं, सुनिए। विप्र बोले ऐ शिशु साक्षात नारायण, यह है ते सर्व धर्म है वे स्थापन। बोले अरे ये कोई राजा नहीं, कोई महाजन नहीं, ऐसा मत समझो, वो तो साक्षात श्री नारायण है, ये साक्षात श्री नारायण है, और वो धर्म स्थापना करने के लिए आए हैं। यह है वे का अपूर्व प्रचार, ऐ शिशु करीबे सर्व जगत उद्धार। वो अपूर्व प्रचार करेंगे, सारे जगत को उद्धार करेगा ये लड़का। ब्रह्मा शिव सुख जहा वांछे अनुक्षण, यह है ते तहा पाइबे का सर्वजन। जो ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव जी और अन्य अन्य जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि वर्ग हैं, वो जिसको आशा करते हैं, जो चाह रखते हैं, वो सभी को, जनरल पब्लिक को ही देगा। सर्वभूते दयालु निर्वेद दर्शने, सर्व जगतेर प्रीत है वहाने। बोलते सारे जगत को अपने दर्शन दे करके सबको प्रसन्न करेंगे, उद्धार करेंगे। अन्य रे की दाय विष्णु द्रोही जे जवन, तहारो ये निश्चय भजीवे चरण। बोले और दूसरे के बाद क्या कहें, ये जो मुस्लिम है, जो विष्णु द्रोही है, वो भी उनके भजन करेंगे। आ विप्र आ शिशुरे ए शिशुरे करीबे प्रणाम, भागवत धर्ममय यहाँ शरीर। बोलते देव द्विज गुरु पितृ मातृ भक्त धीर। बोले बड़े धीर होगा, गुरुजनों को, माता पिता सबको सम्मान करेगा, और भागवत धर्ममय उनके शरीर है। विष्णु जन अवतरी लव आयन धर्म, सही मत ए शिशु करीबे सर्व कर्म। आप जो सुने हैं कि साक्षात भगवान अवतार लेकर के जैसे कर्म करते हैं, ए शिशु वही कर्म करेगा। लग्न जत शुभ लक्षण यहाँ न कारा शक्ति अच्छता करी थे व्याख्यान। बोले और जो शुभ लक्षण इसमें हॉरोस्कोप में दिखाई पड़ता है, किसी का शक्ति नहीं, उसको व्याख्या कर दे। धन्य तुम्हें मिश्र पुरंदर भाग्यवान, जारे नंदन तारे हौ को प्रणाम। तब से सब ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ मिश्र को प्रणाम किए। बोले आप धन्य धन्य हो, आपके ऐसे अद्भुत पुत्र प्राप्त हुए हैं। सभी उनको प्रणाम किए। है ना कोष्ठी गणिलाओ आमी भाग्यवान, विश्वम्बर नाम है यहाँ। तो सब पूछे भाई कोष्ठी देखते हैं, उसका नामकरण तो कर लीजिए। बोले उनके लग्न और जातक मतलब कोष्ठी गणना के हिसाब से उनका नाम तो विश्वम्भर ही होगा। बोले विश्वम्भर? बोले क्योंकि सारे विश्व को मेंटेन करेगा, सारे विश्व को पालन पोषण करने का क्षमता है, इसलिए उसका नाम इस हॉरोस्कोप के अनुसार, जन्म लग्न के अनुसार उनका नाम विश्वम्भर होगा। लेकिन लोग उनको बोलेंगे नवदीप चंद्र। बोले नवदीप के चंद्रमा है, लोग ऐसे बोलेंगे। ए बालक जानी ह केवल परानंद, हे न रसे पाछे हय दुखेर प्रकाश, अतएव ना करेला प्रभुर संन्यास। तो क्योंकि उनको जो भविष्यवाणी कह रहे थे, वो तो सभी को आनंद दे रहे थे इसे कह करके, लेकिन उनको दिखाई पड़ा कि अरे ये तो बीच भरे यौवन में संन्यास भी लेने वाले हैं। लेकिन ये बात कहने से सब रोएंगे, तो इसलिए दुख बात कह करके ये भविष्यवाणी में ये बात को ओमिट कर दिया, नहीं कहा गया, इसको नहीं कहे।
तो अतएव ना कहिला प्रभु सुनी जगन्नाथ मिश्र पुत्र वाख्यान आनंद हैल विप्र दिते चाहेदान किछु नहीं सुदरिद्र तथापि आनंदे विप्र चरण धरी मिश्र चंद्र कांदे। और श्री जगन्नाथ मिश्र जो अनेक ब्राह्मण उनके घर में बड़े बड़े विद्वान आ करके लग्नकरण करके जब उनके भविष्यवाणी कर रहे थे, तो उसको सुन करके अपने पुत्र का भविष्य इसे उज्जवल भविष्य इसे भगवान जैसा काम सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और कुछ उनको दान दक्षिणा देना चाहते थे ब्राह्मणों को। लेकिन दरिद्र ब्राह्मण है, घर में कुछ है ही नहीं, क्या दान देंगे। किछु नहीं सुदरिद्र तथापि आनंद, फिर भी आनंद में विप्र के चरण धरी मिश्र चंद्रकांत, तो रो रो करके से ब्राह्मणों के चरण पकड़ कर रोने लगे। सही विप्र कांदे जगन्नाथ पाए धरी आनंदे सकल लोग बोले हरि हरि। और जगन्नाथ मिश्र जाकर के विप्रों को प्रणाम करना चाहते थे, विप्र उल्टी उनको प्रणाम करते थे, बोले आप प्रणाम क्या करेंगे, हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं। से विप्र कांदे जगन्नाथ पाए धरी आनंदे सकल लोग बोले हरि हरि, सब हरि हरि बोल करके रोध होकर के सब जा रहे थे। दिव्य कुष्टि सुनी जत बांधव सकल जय जय जया सब करे न मंगल। और जितने पड़ोसी जितने बंधु बांधव आए थे, ये उनके इसे दिव्य भविष्यवाणी सुन करके सब जय जयकार करके जा रहे थे। तत्क्षण आइल सकल वाद्यकार मृदंग सानाई बंसी बाजय अपार। देवस्त्रिये नरस्त्रिये नापारे चिन्हिते देवे नरे एकत्र हैल भालमते। अब वो गणना करके चले गए, कुष्टि गणना नामकरण के बाद में बाकी जनरल पब्लिक जो सब स्नान करके आए सब सुने, वो भी दौड़ करके आए। बोलते हैं अभी इतने स्त्रियां आई और उसको पता नहीं चला, उसमें से केवल वो यहाँ के लोकल स्त्री नहीं थे, वो देवलोक से देवताओं की देवियां उतर गई। देवियां आए, कोई पहचान नहीं पाएंगे इसलिए आईडी चेंज करके आए, मतलब मनुष्य मानवीय रूप धारण करके। यहाँ के जो बंगाल के जो उस समय जो साड़ी मिलता था, जो ड्रेस पहनते थे, इसी प्रकार के ड्रेस पहन करके देवियां से उतर आई। तो देवी और मानवी पहचानना मुश्किल है, कौन यहाँ के लोकल है कौन देवता लोग देवी आए हैं, पहचाना नहीं जा सकता था। इस प्रकार देवस्त्री नरस्त्री नापारे चिन्हिते देवे नरे एकत्र होइल भालमते। और देवता और मनुष्य सब एक साथ हो गए। देव माता सेव्य हाथे धान्य दुर्बालया। और देवता को तो उनको पता है किसी आना चाहिए, खाली हाथ में नहीं आएंगे भगवान दर्शन के लिए। हाथ में नाना प्रकार मांगलिक द्रव्य सब लेकर के आए थे देवियां। हासी देना प्रभुर सिरे चिरायु बोलिया चिरकाल पृथ्वी ते करह प्रकाश अतएव चिरायु बोलिया है हास। अपूर्व सुंदरी सब सची देवी देखे वार्ता जिज्ञासित करे नाई से मुखे सचिर चरण धुली लयन देवी गण आनंदे सचिर मुखे नाई से वचन। और सब देवता और देवियां आ करके उनको पूजा किए, सची माता को भी पूजा किए, सची माता के चरण धुली लेकर के सर में लगा करके वापस जा रहे थे। भेंट दक्षिणा दे रहे थे, सब नाना प्रकार के भेंट दे करके। और सची माता उनको पूछते थे, बोले ये आप तो अपना गांव के पता नहीं चलता, कहाँ से आए, घर कहाँ है, कोई बात नहीं कर रहे थे। बात करने से पकड़ा जाएंगे, चुपचाप प्रणाम करके उनके चरण धुली ले करके और भेंट आदि दे करके और चले जाते थे। सचिर चरण धुली लय देवी गान आनंदे सचिर मुखे ना ऐसे वचन। और सची माता कुछ बोल नहीं सकती कि मुझे क्यों पूजा करके मेरे चरण छूते हैं। किवा से आनंद हैल जगन्नाथ खरे वेदे ते अनंत तहा वर्णित ना पारे। बोले वेद में ये बात लिखा नहीं गया, बोले वेद का पावर नहीं इसको वर्णन करने में। तो वेद ने इसलिए हाथ उठाते, बोला ये इतने आनंद के वर्णन तो हम नहीं कर सकते। लोग के देखे सचिग्रह सर्व नदियार जे आनंद हैल तहा कहना ना जा। और पूरे नदिया में अपूर्व आनंद, लोग से अपूर्व आनंद उतर आया। कि नगरे किबा घरे किबा गंगा तीरे निरवधि सर्वलोक हरि हरि करे। बोले पूरा सिटी में, हाल पूरा बाजार में, दुकान में, अपने घर में, आंगन में, गांव में, गंगा तीर में, कि नगरे किबा घरे किबा गंगा तीरे निरवधि कंटिन्यूअस लोग सर्वलोक हरिध्वनि करे। इतने लोग आना जाना। वो शाम को शुरू हुआ, शाम से होल नाइट जैसे नाइट फेस्टिवल हुआ।
अब चंद्रमा की रोशनी भी नहीं था, लेकिन फिर भी बोले चंद्रमा को रोशनी नहीं हुआ। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं चंद्रमा को शर्म आया इसलिए वो काली पोत लिया अपने मुंह में। क्यों? बोले मैं तो चंद्र हूँ, लेकिन ये नवदीप चंद्र जब प्रकट हुए मैं उनके सामने मेरा क्या तो लाइट काम करेगा, तो इसलिए शर्मिंदा हो गया। सचमुच चंद्रमा से ना उदय नहीं हुए, ग्रहण के नाते अंधकार का चंद्रमा की रोशनी नहीं आया, लेकिन ये जो बालक प्रकट हुआ किसी को पता नहीं, उनके रोशनी पूरे स्ट्रीट लाइट फेल हो गया, पूरे नवदीप आलोकित हो चुका था। तो इसलिए पूरे लोग आते थे, भीड़ आता था, नाना प्रकार बाजा बजाने वाले, विभिन्न भिन्न प्रकार बाजा कीर्तन पार्टी, सारे लोग आते थे। पूरा सारा रात मेला बैठ गया वहां, मेला होने लगा। और इसी को बोलते की नगरे किवा घरे किवा गंगा तीरे, होल नाइट पूरे सिटी में अपने सभी लोगों का, घर में, गांव के अंदर, गंगा तट पर कंटिन्यूअस लोग हरि कीर्तन कर रहे थे। लोग क्या करेंगे उनको पता नहीं, वो तो पीछे पीछे गा रहे थे। जैसे कोई साउंड अच्छा गीत कोई रिकॉर्ड बजे तो आप पीछे पीछे गुनगुना करके उसको पीछे गाते हैं। तो देव देवी यहाँ आकर कीर्तन कर रहे थे, तो उनके सुंदर कीर्तन के पीछे पीछे वो लोग गा रहे थे, सब हरिध्वनि हो रहा था। तो जन्म जात्रा महोत्सव निसार ग्रहणे आनंदे करे न कह कर्म नहीं जाने। पूरा निशा पूरी रात ये जन्म जात्रा महोत्सव हुआ और किसी को पता नहीं चला कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। चैतन्य जन्म जात्रा फाल्गुनी पूर्णिमा ब्रह्मा आदि ए तिथिर करे आराधना। बोले ब्रह्मा शिव वो तिथि की आराधना करते हैं कि चैतन्य के जन्म जात्रा महोत्सव है, ये फाल्गुनी पूर्णिमा दिन बहुत पवित्र है। बड़े बड़े मनुष्य क्या करें, लोक पितामह ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि आदि सब बड़े बड़े देवता इस तिथि की पूजा करते हैं। जही अवतीर्ण हई लेना द्विजमणि नित्यानंद परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी। बोले ओ तिथि जो है परम भक्ति स्वरूपिणी तिथि है। बोलते नित्यानंद प्रभु के जन्म माघ शुक्ला त्रयोदशी और गौरचंद्र के बर्थ डेट है फाल्गुनी पूर्णमासी। सर्व यात्रा मंगल ए दुई पुण्य तिथि। बोलते जितने प्रकार के फेस्टिवल है, जितने मंगल के दिन है, सबसे श्रेष्ठ मंगल तिथि यही दो ही है। एक माघ शुक्ला त्रयोदशी और फाल्गुन पूर्णिमा। सर्व शुभ लग्न अधिष्ठान हय अथि एते कये दुई तिथि करिले सेवन कृष्ण भक्ति हय खंडे अविद्या बंधन। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं तो इसलिए ये दो तिथि, एक तो माघ शुक्ला त्रयोदशी और फाल्गुन पूर्णिमा, ये दो तिथि को जो व्रत धारण करते हैं, जो व्रत रखते हैं, उसको पालन करते हैं, तो उनका क्या होगा। ध्यान रखिए आप कितने शनिवार शुक्रवार बुधवार क्या क्या सब व्रत करते हैं। अभी तो 9 दिन भी करते होंगे शायद कोई लोग। लेकिन यहाँ श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये वरदान के साथ, बोले कुछ व्रत तिथि ना करके केवल दो ही तिथि साल में अगर कोई व्रत धारण कर पालन करे, दो तिथि क्या है, एक माघ मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि और एक फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि। कि माघ शुक्ला त्रयोदशी को श्री नित्यानंद प्रभु के जन्मोत्सव और फाल्गुन पूर्णिमा तिथि भगवान श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव। बोले वो दो तिथि को सबको पता नहीं है, लेकिन इस जितने ग्रह नक्षत्र हैं, जितने आकाश मंडल में जितने उनके सभी उच्च स्तर में पहुंचे हुए हैं उस तिथि में। तो वो दो तिथि को जो व्रत धारण करते हैं उनको निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति प्राप्ति हो जाएगा, उनका अविद्या बंधन खंडन हो जाएगा, वो अविद्या से नाश, उनका अविद्या नाश हो जाएगा, विद्या प्राप्ति हो जाएगा और कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगा। केवल दो तिथि की जो व्रत रखते हैं। ईश्वरेरा जन्म तिथि सेहन पवित्र वैष्णवरस से मत तिथिर चरित्र गौरचंद्र आविर्भाव सुने जय जने कहु दुख नहीं तारा जन्म वा मरणे। बोलते कि जो व्रत पालन करेगा वो तिथि थे, वो तो दूसरा बात है। गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के कथा जो सुन लिया, वही बोलते हैं गौरचंद्र आविर्भाव सुने जय जने कबू दुख नहीं तारा जन्मे वा मरणे।
जो ये गौरंग महाप्रभु की लीला को सुना, जो सुन लेगा तो क्या होगा उनका, ना उनका जन्म में और मृत्यु में दोनों तरफ दुख नहीं होगा, ना जन्म उनका दुखमय ना मरण उसका दुखमय होगा। आप लोग तो जन्म हमारा दुख हम भूल गए, पता नहीं, क्योंकि हम जो सेंसलेस अवस्था में रहते हैं, रोते रोते ही तो थे, कोई अभी तक जन्म नहीं हुआ हंस करके, ऐसे ही रोते थे, दुख होने से रोते हैं और पहले ही रोते थे जन्म होकर के। चलो वो दुख तो हम भूल गए, याद नहीं, बच्चे थे, ज्ञान अवस्था था, लेकिन मृत्यु के दुख, अरे बाप रे बाप, नाम नहीं लेना चाहते, याद भी नहीं करना, इतने डर इतने भय है। ये संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सबसे ज्यादा भय मृत्यु को नहीं करता है। ये सबसे ज्यादा भय बना स्थिति है। लेकिन अगर आपने इस 2 तिथि को पालन करेंगे और भगवान के जन्म कथा को श्रवण करेंगे, यहाँ कहा गया है कि केवल सुनिले चैतन्य कथा, श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार के उनके जन्म अवतार की कथा जो सुनता है तो उनका जन्म तो भूल गए, लेकिन मरण का जो दुख वो भी नहीं होगा। ये दुख नहीं होगा। सुनिले चैतन्य कथा भक्ति फल धरे, जन्म जन्म चैतन्य रे संगे अवतरे। और आप चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का, उनके कृपा को प्राप्त करेंगे और उन्हीं के आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। एस बलिलार कभू नाही परिच्छेद, आविर्भाव तिरुभाव मात्र कहे वेद। चैतन्यर कथार आदि अंत नहीं देखी, तहा न कृपाय जे बोलाय तहा लिखी। तो कहते हैं चैतन्य कृपा का तो आदि भी नहीं अंत भी नहीं, उनके कृपा से जितना मुझे स्फूर्ति होता है इतना मैं लिख पाता हूँ। भक्त संगे गौर चंद्र पदे नमस्कार, इथे अपराध किछु न हो अमार। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। तो इस प्रकार वृंदावन चंद्र चैतन्य महाप्रभु के अवतार लीला का वर्णना करके आगे कहते हैं, जय जय कमल नयन गौर चंद्र, जय जय तुम्हारा प्रेमेर भक्त वृंद। हे न सुह दृष्टि प्रभु करय अमाय, अहर्निशि चित्त जन भजय तुमाय। तो ही प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कमल लोचन गौर हरि को प्रार्थना करके, उनके जय जय जयकार करके ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर शुभ दृष्टिपात करो, आपकी कृपा शुभ दृष्टि से अहर निशी दिन रात जैसे मेरे मन आपके शरण में लगे, आपके भजन में वृत्ति होए, आपके भजन कर पाऊं, यही प्रार्थना करते हैं। हे नमते प्रकाश हैल गौर चंद्र, सची गृहे दिने दिने बढ़े आनंद। अब गौरंग महाप्रभु के जन्मदिन के बाद में सची गृह में आनंद के दिन आ गया। अब एवरी डे अब उनके आनंद बढ़ने लगा, बढ़े आनंद। पुत्र श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण, आनंद सागरे दोहे भासे अनुक्षण। अब बेचारे का कोई इनकम सोर्स होता नहीं, ब्राह्मण लोग कुछ बिजनेस धंधा पानी नौकरी वाकरी तो करते ही नहीं, तो उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जगन्नाथ मिश्र कभी जाते हैं कहीं, थोड़ा कुछ पढ़ाएं कुछ करें शास्त्र, तो थोड़ा बहुत कोई दान दक्षिणा मिले, ऐसा है। पहले जमाने में जो टीचर आदि होते थे वो पहले पैसा डिमांड नहीं करते, पहले फीस जमा करो बाद में एडमिशन करो, मरो बुर कहो जो कोई देखना नहीं, पहले आओ एडमिशन करो, पढ़ो, पढ़ करके ग्रेजुएशन सेरेमनी होने के समय में कुछ अगर दान दक्षिणा दिया तो ये ब्राह्मण को मिलेगा। आजकल सिस्टम नहीं था, तो इसलिए उनको जो जैसे कि मिलता था तो इसी से अपने परिवार चलाते थे। लेकिन इतने सुखी होते थे, क्यों? क्योंकि घर में साक्षात सुख शिरोमणि जो पैदा हो गए, तो उनके श्रीमुख को दर्शन करके, पुत्र श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण, उनके मुख को देख करके पति पत्नी दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी आनंद सागर भासे अनुक्षण हमेशा आनंदित होते रहते थे। भाई रे देखिया विश्वरूप भगवान, हासिया करे न कोले आनंद धाम। और उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप। तो उनको देख करके छोटे से गौरांग महाप्रभु प्रेम से जाते थे, जाकर उनको गोद में ले लेते थे। तो उसको देख करके और आनंद प्राप्त होता था।
जत आप तबर्ग अच्छे सर्व परिकरे हर निशी सभी था कि बालक के आवरे। और एक बात कहते हैं कि केवल पिता माता जगन्नाथ मिश्र शशि देवी वो पुत्र को देख करके आनंदित थे, ऐसा नहीं है। बोले पूरे कॉलोनी में, पूरे आपके गाजियाबाद के सिटी में, आप तो सेक्टर है, बोले जितने सेक्टर है एरिया में, सारे सेक्टर के जितने रहने वाले पड़ोसी, सबको पता चल गया कि उनके घर में ये इतने सुंदर बालक है। आपने अपने मॉर्निंग वर्क जो भी जिनका घर करना काम जितने जल्दी खत्म करके भाग भाग कर उनके घर में आते थे। आकर किस लिए आते थे? उनको देखने के लिए। क्योंकि जो एक बार देखा वो अभी वो भूल नहीं पाता था। अब जाकर घर के झाड़ू करते समय उनको चिंतन करता था, कुकिंग करते समय उनको चिंतन करते थे, अब खाते समय, सोते समय, बैठते समय, एनी वर्क, एनीथिंग एनीबॉडी इज डूइंग, चाहे पुरुष और स्त्री हो, जो एक बार उनको देखा तो उनको विचार मन में निकल नहीं पाता था। तो इसलिए अब जब चांस मिलता था भागे दौड़ कर आते थे, चाहे स्कूटी लेकर आए, चाहे 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, चाहे 9 व्हीलर, कैसे भी आए, पैदल में आए, आ जाते थे उनके घर में उनको देखने के लिए। तो जितने भी पड़ोसी, बंधु वर्ग, आप्तगण सब दौड़कर आते हैं उनको दर्शन करने के लिए। और कब तक रहते थे? हर निश्चय घर था कि बालक आप, बोले दिन रात ग्रुप ऐसे आते थे और आकर क्या थे, लड़का के चारों तरफ घेर कर खड़े होकर उनको निहारते थे, देखते थे। विष्णु रक्षा पढ़े कह, देवी रक्षा पढ़े, मंत्र पढ़ी घरे कह, चारी दिगे बड़े। और इतने सुंदर बालक को देखकर बोलते हैं इतने सुंदर बालक है, उनको कोई भूत प्रेत का, पिशाच का कोई दृष्टि ना लग जाए, कोई कुछ कष्ट ना हो जाए, इसके लिए ब्राह्मण सब थे ना, पूरे कॉलोनी ब्राह्मण का था, तो आकर के नाना प्रकार के मंत्र स्तुति सब पाठ करते थे, बोले उनको कोई अनिष्ट ना हो, ऐसे पढ़ते थे नाना प्रकार स्तुति मंत्र। और चार दिशा में देखते थे। तावत कांदे ने प्रभु कमल लोचन, हरि नाम सुनिले रहे न तत्क्षण। लेकिन जैसे भीड़ आ जाते थे, इतना सारे स्त्रियां बहुत ज्यादा आती थी, जब आते थे वो बालक निमाई और रोना शुरू करते थे। जब रोना शुरू करते थे, वो सब स्त्रियां तो एक्सपर्ट होते हैं कंट्रोलिंग बॉयज, उनका एक्सपीरियंस होता है। जो एक्सपीरियंस स्त्रियां हैं, जिनके सब बच्चे हैं, वो सब उनको मतलब स्टॉप करने के लिए, रोना उनका बंद करने के लिए नाना प्रकार के उनका जो टेक्निक है, उनका जो एक्सपीरियंस है, सब उनको अप्लाई करते थे। लेकिन उनका रोना बढ़ता था, रोना कभी कम नहीं होते थे। वो तो सब सोच में पड़ जाते थे, क्या करे, वो रोते ही जा रहा है, कभी चुप नहीं हो रहा है, रोते ही जा रहा है। तो किसी का मुख से बिना जाने अकस्मात हरि नाम निकल पड़ा। जैसे हरि नाम उनके नाम से निकला तो शिशु सुनी लेना रहे न तत्क्षण, वो तुरंत चुप हो गया। तो सारे समझ गए, बोले अरे यही सारे संकेत है, ये हरिनाम करने से उनका रोना बंद होता है, नहीं तो रोता है। तो इसलिए जब भी उनके घर में आते हैं बालक रोएगा तो सब हरिनाम लेंगे। कांदी ले हरिनाम सबई लयना, सर्वलोक आवरिया था के सर्वक्षण। अब हमेशा लोग जो भीड़ आते थे, आकर के बोले क्या करने, रोएगा तो हरि कीर्तन करो, तो आने से पहले ही वो कीर्तन शुरू कर देते, कीर्तन करते थे। मतलब देखिए भगवान के क्या लक्षण है, रो रो करके भगवान ने सबको कीर्तन करा रहे हैं। मतलब जब भी आप हरिनाम नहीं करेंगे तो भगवान को दुख लगता है, वो रोते हैं। तो इसलिए सचिनंदन गौर हरि सारे उनके गांव वाले, जितने उनके पड़ोसी के कॉलोनी वाले जितने आते थे, अब वो तो हरि कीर्तन करते नहीं थे, आके खुशी होते थे, बोलते अरे देख क्या रहे हैं, हरि कीर्तन करो, आपके कल्याण होगा, सबको भलाई होगा। तो नहीं करते थे भगवान, इसलिए रोते थे, रो रो करके सबको कीर्तन कराते थे। तो इसलिए अगर आप भगवान के भक्त हो, भगवान की सेवा करना चाहते हो, सबसे बड़ी सेवा है भगवान को, हम जो भी सेवा करते हैं फॉर द प्लीजर ऑफ लॉर्ड। अब सबसे प्लीजर भगवान रो रहे हैं, भगवान को रोने से बंद कराओगे, खुश कराओगे, तो क्या करना चाहिए, कौन सी सेवा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार कीर्तन करने से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं तो रोएंगे। आप हरिनाम नहीं करने से भगवान रोते हैं, और हरि कीर्तन करने से भगवान रोने बंद कर लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कौतुक करे से रसिक देवगणे, को न देव अलखिते गृहते संभाय। छाया देखी
सबे बोले ए चोरा जाए। तो लोग भीड़ आते थे, आकर कीर्तन करते थे वो बालक के चारों तरफ खड़े होकर के। तो उन लोगों के बीच में देवता लोग भी आते थे, देवता और देवियां सभी ऊपर ऊपर अन्य अन्य लोग से भी आते थे भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन वो आएंगे, आप जानते हैं देवता मनुष्य को टच नहीं करते हैं, भूमि को स्पर्श नहीं करते हैं, वो बहुत नीच मानते हैं इस भौतिक प्राणी को। लेकिन वो दर्शन के लालसा में आते हैं। तो कैसे आते हैं? छाया रूप में आते हैं, शैडो रूप में आते हैं। शैडो रूप में आकर देवता तो लंबे चौड़े होते हैं, हमारे जैसे 5 फुट वाले तो नहीं, बड़े लंबे चौड़े आते हैं। वो छाया के रूप में आते हैं। अब छाया को देख करके भाई दिन में छाया आ जाए, और दिन में छाया दिखा, कोई काया ही नहीं है, कोई शरीर नहीं, छाया दिखाई पड़ते हैं रात में भी। ये सब देख करके जो लोग भीड़ होते हैं वो सोचते हैं कि भूत आया। इस भूत केवल छाया रूप में आता है, कोई है ही नहीं, तो वो भूत समझ करके और देवता को मजा लेते हैं। वो आ जाते हैं, बोले देखो उनको डराने के लिए चलो अभी चलते हैं, छाया रूप में आ जाते हैं। तो बाकी जितने लोग भीड़ थे वो सब देखते हैं, अरे ये कौन आ गया, छाया देखी, सभी बोले ए चोर आया, चोर आया, चोर आ गया। हम इधर भीड़ हैं, पीछे से कोई चोरी कर लेगा, ऐसे चिल्लाते हैं। और कोई बोलते हैं चोर नहीं तो चोर तो इसी कैसे आया, दिखाई नहीं पड़ता। अरे कोई भूत प्रेत आया, कोई पिशाच ब्रह्म राक्षस। तो हम तो इसकन वाले तो एक्सपर्ट है, तुरंत नमस्ते नरसिंहाय। अब कोई गड़बड़ हुआ, घर से निकले, घर में आए, कोई इधर हुआ इधर हुआ, जो गड़बड़ हुआ तुरंत नमस्ते नरसिंह। तो नरसिंह मंत्र सब नरसिंह कीर्तन करने लगे, नरसिंह वदना गाने देते। कोई अपरिचित सूत्र, कोई और सब कोई ऐसे स्तुति सूत्र गान करते थे। नाना मंत्र कही 10 अधिक बंध करे, उठिला परम कलवर सची घरे, प्रभु देखी गृहे बाहिरे देव। तो इस प्रकार सारे घर में जो मंत्र तंत्र पाठ करते हैं, देवता भाग जाते हैं, बोले ये अब डिस्टर्ब हो गए। सबे बोले यही मत आसे वो पलाए, कि है बोले धरा धरा यही चोर जाए, बोलते ही चला गया, पकड़ो पकड़ो। और नरसिंह वंदना गाते, नरसिंह मंत्र पाठ करते थे। और कौन ओझा बोले आजी एड़ाई लभालो। तो कुछ लोग बोले बार बार भूत प्रेत आते हैं, ब्रह्म राक्षस आते हैं, तो ऐसा करते हैं जब हम चलते हैं, कोई ओझा, ओझा जानते ना, जो भूत प्रेत को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, लाइट चली गई है शायद प्रभु जी। यही लग रहा है मुझे। महाराज आपका ऑडियो एंड वीडियो चला गया। हरे कृष्ण। ओके, यस महाराज। तो ओझा को बुला कर लाए थे कि ये सब आते हैं, उनके लिए ओझा बुला कर लाए थे। तो ओझा कर खड़ा था उनके सामने, छाया रूप में देवता चले गए। तो ओझा बोलते अरे आज चला गया, काल देखता हूँ कि इसे पकड़ा नहीं जाएगा। आज मैं थोड़ा अनमाइंडफुल था, बच्चे को देखते देखते तू चला गया आज मेरे से। अब नृसिंह के प्रताप तुझे पता नहीं, काल में ऐसा नृसिंह कवच पाठ करूंगा देखना। और सही स्थाने था कि देव हासे अलखित, देवता हंसते थे, बोले देखो हमको देख करके समझ रहा है। परिपूर्ण हैला मासे का ए मत, इस प्रकार 1 महीना के हो गए बालक निमाई, 1 महीना के हो गए। बालक उत्थान सर्व जतनारी गण, सच्ची संगे गंगा स्नान करिला गमन। और जब 1 महीना के बालक हो गए, तब सारे जो उत्थान क्रिया,
बालक के इस फेस्टिवल के दिन सारे स्त्रियां सची माता को साथ में लेकर के गंगा स्नान में गए। वाद्य गीत कोलाहल करी गंगा स्नान, आगे गंगा पूजी तबे गैला षष्ठी स्थान। तो गंगा पूजन करके फिर षष्ठी स्थान के यथा विधि पूजी सब देवेर चरण, आई लेना घरे परिपूर्ण नारी गण। सब स्त्रियां सब छठी पूजन आदि करके सब घर में आए। खई केला तेला सिंदूर गुआ पान, सवारे दिले न आई करिया सम्मान। और सची माता ने ये सब ट्रेडिशनल, आप लोग तो आजकल सब एडवांस हो गए, ये पूजा ये सामग्री किसको पता ही नहीं है। छठी पूजा क्या होता है, इसमें क्या सामग्री लगता है, नोबडी नोज। अब मैं क्या बताऊं उसका अर्थ आपको। खई पान गुआ केला ये सब आइटम्स होता है, जो सब पुराने जमाने के स्त्रियां हैं जो सब जानते हैं कि क्या क्या इस उत्थान क्रिया में जरूरत होता है, वो जानते हैं। तो इस प्रकार में सारे स्त्रियां उनको पूजा किए, गंगा स्नान करके दान दक्षिणा हुआ, बालक को आशीर्वाद दिए स्त्रियां, और सब अपने अपने घर में गए। इस प्रकार प्रभु अपने लीला में सची माता के घर में इस प्रकार आनंद सबको देते थे। केता ने जानिते पारे, यदि ना जाना कौन उनको जान सकता, यदि वही नहीं पता लगाए, कोई नहीं जान पाता था उनको कि वही साक्षात भगवान है। कराई ते चाहे प्रभु आपन कीर्तन, तदर्थे करे प्रभु सह निरोधन। इसलिए रो रो करके सबके द्वारा कीर्तन कराते थे। जता जता प्रबोध करे नारीगण, पुनः पुनः करी करे क्रंदन। इस पर रो रो करके सबके द्वारा कीर्तन करा रहे थे। तो इस प्रकार तब उन्होंने, जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, 4-5 महीने के हो जाते हैं, तो फोर व्हीलर में आ जाता ना, हम चलने में घुटन वन में चलने लगते हैं। तब वो इतने बदमाश थे, घर में जो भी वस्तु हुआ करता था सब जा करके तोड़ ताड़ देते थे और सब फैला देते थे। घर में जो उसमें तेल दूध, आजकल के जैसे आलमीरा और सब लोहे फोहे तो नहीं होता था, मिट्टी आदि के सब बर्तन हुआ करता था, उसको जाके तोड़ फोड़ देते थे सब। सने आछने प्रभु करे रोदने, हरि हरि बोलिया सांत्वना करे माय। घरे देखे सर्वद्रव्य गड़ा गड़ी जाए। अब सची माँ देखता है घर में साउंड हुआ, क्या देखा जा कर ये सब तोड़ गया है, इसको कोई फेंक दिया है, इसको क्या है, तेल सब गिर गया है। और कौन ऐसा क्या, घर में तो कोई है ही नहीं। अब भगवान ने चुपचाप जाके सो गए हैं, जेंटलमैन की तरह सोए हुए हैं। तो इस प्रकार करते थे और माँ को पता नहीं चलता था। के फैलीला सर्वगृहे धान्य, चालू मुदगा भंडरा सहित देखे भंगा सही। तो बोलते सब तोड़ फोड़ दिया, ये सब फैला दिया, कौन सब किया, घर में कोई चोर आ गया क्या? आ गया, चलो पालक को नहीं लिया, कम से कम चला गया। नहीं तो ये कौन फैल सकता था। इस प्रकार में भगवान करते थे, लेकिन वो समझ नहीं सकते थे। लेकिन मनुष्य का कोई चिन्ह वर्ण पता नहीं चलता था। इस प्रकार सब मंत्र स्तुति आदि पढ़ करके अपने चुपचाप रहते थे। मिश्र जगन्नाथ देखी चित्ते बड़े धंध, देव है न जाने किछु ना बलिल मंद। दैवे अपचय देखी दुई जन चाहे, बालक के देखिया को न दुख नहीं रहे। इतना सारे घर में तोड़फोड़ हो गया सबके, अब क्या करेंगे, घर में भी ये सब कर दिए, तो इसलिए बहुत दुखित हो रहे थे। लेकिन पुत्र मुख को देख करके सब दुख भूल जाते थे। यही मत प्रतिदिन करे न कौतुक, नाम करणे काल हैल सम्मुख। इस प्रकार सबको आनंदित करते हुए भगवान वर्धित हो रहे थे और नामकरण के दिन आया। नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यावान, सर्वबंधु गणिर हैल उपस्थान। और सारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल, जितने सारे आप्त वर्ग परिवार और गांव के लोग, नीलांबर चक्रवर्ती आदि सभी आ गए घर में उस दिन। और जितने पतिव्रताएं स्त्रियां हैं सभी आ गए। लक्ष्मी प्राय दीप्ता सबे सिंदूर भूषण, नाथ नाम थुई बारे सबे करे न विचार। स्त्री गण बोले एक, अन्य बोले आर। और सब नामकरण करने के लिए ये नाम रखो, नहीं ये नाम बेकार है, अलग करो।
आपस में डिस्कशन चल रहा था, कोई पसंद में आता था, कोई पसंद नहीं करते थे, अलग अलग नाम बोलते थे, सब सजेशन आता था। इहान अनेक अजेष्ट कन्या पुत्र नाई, से जे जन्म तारा नाम से निमाई। तो जितने सारे पतिव्रता स्त्रियां आई थी, उनमें से दी सीनियर मोस्ट आदित्याचार्य की पत्नी, सबसे एजेड और सबसे एक्सपीरियंस्ड सीता ठाकुरानी, वो आई थी। वो नाना प्रकार के भेंट दक्षिणा से लेकर आई थी, उनको सब सम्मान करते मानते थे। वो दी सीनियर मोस्ट माता जी, दो सीनियर मोस्ट माता जी बोले ये नाम सब बेकार, ये जातक से मैंने हरस्कोप के अनुसार विश्वरूप दे दिए और विश्वंभर नाम दे दिए, कोई दे दिया कि नवदीप चंद्र। बोले ये सब नाम, ये कोई नाम होता, हमारे मुख में नहीं आएगा, हम पढ़े लिखे नहीं सब। तो स्त्रियां जमाने तो स्कूल कॉलेज में जाती नहीं थी। तो बोले हम अब आनंद प्रोनाउंस नहीं कर सकते, लड़का कैसे नाम देंगे। बोले विश्वंभर, ये नाम हमारा मुंह में नहीं आएगा। और नवदीप चंद्र बोले वो भी नहीं बोल सकते हमने, ये सब कड़ा नाम है, सब बड़े, ये सब नहीं कर सकते। तो बोले कौन नाम, और कई सजेशन आया, लेकिन सभी सीता ठाकुरानी बिकॉज शी वाज द सीनियर मोस्ट, सबसे सीनियर माता जी थी, उन्होंने बोले देखो मैं नाम करना, हम माता जी आप जो बोलेंगे वही सब मानेंगे। तो माता जी ने जुक्ति दिए, बोले देखो ये सची का अनेक कन्याएं हुई है, पुत्र होने से पहले वो जन्म होकर के सब मर गए हैं। क्यों मर गए? क्योंकि भूत प्रेत पिशाच के दृष्टि पड़ करके, कुदृष्टि पड़ के मर गए। बड़े मुश्किल से एक बेटा हुआ है विश्वरूप, और वो भी इतना सुंदर पुत्र हुआ है, तो इसलिए उनके घर में बहुत सारे कुदृष्टि आता है। तो इसलिए इहान अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाई, से जे जन्म तारा नाम से निमाई। ये बालक सबसे अंत में आया है, तो ऐसे कड़वा नाम रखेंगे ताकि कोई भूत प्रेत पिशाच कोई अपनी दृष्टि नहीं रखेगा। तो इसलिए क्या नाम, वो निमाई रख, नीम के पेड़ के साथ नाम रखे, नाम से निमाई। ये नामकरण कौन किया? सीनियर मोस्ट माता जी सीता ठाकुरानी ने ये नाम रखे निमाई, और वही नाम लोक में प्रसिद्ध हो गया। भगवान के बाकी कितने सुंदर सुंदर नाम सब रखा गया था, ये सब केवल कागज पत्र में रहा, कोई नहीं बोले। और ये जो नाम सीता ठाकुरानी ने रखे निमाई करके, ये दी फेमस नाम यही हो गया। बोले न विद्वान सब करिया विचारे, एक नाम योग्य है थुई तिहार। तो इस प्रकार सीता ठाकुर ने उनके नामकरण किए। अतएव तो इस प्रकार से जो नामकरण उत्सव में कई प्रकार के, आजकल इसी प्रकार नामकरण तो करते ही नहीं कोई, ऐसे कई प्रकार के आइटम रखा जाता है। जो आइटम को लड़का जाकर छुएगा, उनके स्वभाव देखा जाए किस प्रकार। तो इसी प्रकार निमाई के चारों तरफ पतिव्रतागण सब स्त्रियां थी, और विभिन्न प्रकार के द्रव्य रखे थे। सर्व सुभक्षण नामकरण समय, गीता भागवत वेद ब्राह्मण पढ़े, देव नर गण करे एकत्र मंगल, हरिध्वनि शंख घंटा बाजे सकल। सभी देवता और मनुष्य सब इकट्ठा हो गए थे, हरिध्वनि हो रहा था, शंख बज रहा था, घंटा बज रहा था, धान्य पुथी जे कौड़ी स्वर्ण रजत आदि जत धरी बार निमित्त सब कैला अपनित। लड़का किसी को स्पर्श करेगा, धान रखा गया था, पोथी रखा, पोथी समझते ना, ग्रंथ बुक्स, वो रखा गया था, और स्लेट और खड़ी मतलब आजकल पेपर, पेन एंड पेपर, वो रखा गया था, सोने चांदी और नाना प्रकार के वस्तु चारों तरफ रखा गया था। अब जगन्नाथ बोले बेटा निमाई, और जो आपको मन में आता है उसको जा करके पकड़ लो। और सब देखे निमाई को छोड़ दिए। तो निमाई सचिनंदन ने अपने 4 व्हीलर में मतलब ऐसे चलते चलते जा करके सीधा भागवत को पकड़ लिए, भागवत को पकड़ करके अब छाती में लगा लिए भागवत ग्रंथ को। पतिव्रता गण रे जय जय दे आचरित, और सारे स्त्रियां जय जय करने लगे। बोले अरे देखो सोना चांदी, इतने बढ़िया चॉकलेट मिठाई गुलाब जामुन सब रखा हुआ, कहीं नहीं गया। कितने खिलौना भी रखा गया था, लाल पीला नीला, कहीं नहीं गया। सब तरह घूम फिर करके भागवत को जाकर के पकड़ा उन्होंने। सभी बोले ना बड़ा है वे पंडित, सब बोले ओ तो बहुत भारी पंडित होगा जरूर।
केह बोले शिशु बड़ा हई वे वैष्णव, बोले नहीं पंडित नहीं, ये तो बड़ा वैष्णव होगा। अल्पे सर्व शास्त्र जानी वे अनुभव, अल्प वयस में सारे शास्त्र को समझ लेगा। जे दिगे हासिया प्रभु चान विश्वम्बर, आनंदे सिंचित है तारा कलेवर। और जिस दिशा को भागवत को हाथ में लेकर भगवान दृष्टि घुमाते थे, जिस तरफ देख लेते थे, उस तरफ से जितने लोग होते थे, स्त्री पुरुष बालक वृद्धा, सब कृतकृत्य हो जाते थे, इतने आनंदमय हो जाते थे, खुश हो जाते थे, जैसे अमृत सिंचित हो गया इस दिशा पर। ऐसे ही भगवान चारों तरफ देखते हुए सबको आनंद प्रदान करते थे। विशेष सकल नारी हरिध्वनि करे, निरवधि सवार बदन हरिनाम, छलय बोलने प्रभु है न इच्छा तान। कई समझ नहीं पाते हैं, महाप्रभु इस प्रकार काम करते थे, सभी प्रसन्न होकर जानते हैं खुश होगा लड़का, इसलिए सब हरि नाम करते, सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे खूब कीर्तन करते थे। चारों तरफ जितने लोग सब कीर्तन करते, स्त्री पुरुष बालक, और भगवान प्रसन्न होते थे। उनको लगता था हम उनको खुश करते हैं, लेकिन सचमुच खुश करते हैं वही आपके द्वारा नाम कीर्तन करा रहा है, आपको भला करे, कोई समझ नहीं पा रहे हैं। वेद शास्त्र भागवत यही तत्व कहे। वेद शास्त्र भागवत में जो तत्व है कि हरिनाम ही सबके मंगलकारी है, ये नहीं समझ पाते थे, लेकिन भगवान सबको उनके अज्ञात सार में इसे कराते थे। यही मते कराइया निज संकीर्तना, दिने दिने बाढ़े प्रभु सचिर नंदन। इस प्रकार भगवान स्वयं सचिनंदन आपने नाम कीर्तन उनके द्वारा करा करके सभी की परम आनंदित करा रहे थे। जानुगति चले प्रभु परम सुंदर। जानुगति समझ रहे ना, मुझे बोला ना फोर व्हीलर। जानु मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, घुटना, घुटने पर चलना, इसको बोलते जानुगति। जानुगति चले प्रभु परम सुंदर, कटिते किंकिणी बाजे अति मनोहर। जब वो जानुगति मतलब घुटरू वन में चल रहे थे, उनके कमर में एक काला धागा, उसमें और एक घंटी लगाई थी मान सची ने, तो बज रहा था, किंकिणी बज रहा था, परम सुंदर, बड़े सुंदर साउंड करके भगवान इसे घुटरू वन में चल रहे थे। कटिते किंकिणी बाजे अति मनोहर, परम निर्भय सर्व भवन अंगन विहरे, किवा अग्नि सर्प जहा देखे तहा धरे। और जब चल रहे थे भगवान फोर व्हीलर में, इतने निर्भय होकर चलते थे, आंगन में चलना चल गए, जा करके कभी आग देखें उनको पकड़ लेंगे, सांप देखे उनको पकड़ लेंगे, कुछ जो भी देखेंगे उसे पकड़ लेंगे। एक दिन एक सर्प बाड़ी ते बड़ा, और तभी जमाने में तो इसे सीमेंट तो था नहीं, सभी गांव में होता था, गंगा का किनारा, मिट्टी के घर होता था, घास फूस के घर हुआ करता, मिट्टी के घर, किसी घर में सीमेंट घर तो था ही नहीं, पूरे एरिया में नहीं होता था। जो राजा महाराजा होते थे उनके घर पत्थर और चूने में बनता था, सीमेंट तभी जमाने में था ही नहीं, ऐसे 5 साल पहले की बात है। तो मिट्टी और ऐसे घर गोबर लिख करके घर को साफ करते थे। तो आंगन में जहाँ सब रहता था, आजकल सीमेंटेड सांप भी नहीं आ पाते, प्राकृतिक जीव नहीं आ पाते हैं घर को, लेकिन तब बगीचा में आंगन में सांप बिच्छू घूमते थे। ये इनके द्वारा हमारा कुछ मंगल भी होता है, लेकिन हमने समझ नहीं पाते हैं। तो बोलते हैं कि एक दिन वो लड़का घूम रहा था आंगन में, एक दिन एक सर्प बाड़ी ते बड़ा है, वो बाड़ी के पीछे उनके आंगन में बगीचा में एक भयानक विषधर सर्प घूम रहा था। और बच्चा देखा सर्प, लगा कोई खिलौना है, वो खिलौना चल रहा है, उनको लगा हाँ शायद कोई बैटरी लगा दिया, वो खिलौना चल रहा है। उसको देख करके हंसते हंसते निमाय दौड़ पड़ा उनको पकड़ने के लिए। दौड़ करके जाकर धरी लेना सर पे प्रभु बालक लीला है, बालक लीला करते हुए सांप को जाके पकड़ लिए, बालक लीला है। और कुंडली करिया सर पर हिला बढ़िया, और सांप तुरंत, कुंडली समझते ना, गोल गोल होकर सांप जैसे निशान करते ना, सांप कुंडली मार करके राउंड राउंड कर करके वो वहीं बैठा सांप ने। कुंडली करिया सर पर हिला बढ़िया, वो भगवान के चारों तरफ कुंडली करके वहीं रहा। भगवान उसको पकड़ रखे थे। ठाकुर थाकिला तारा ऊपर ऐसुया, और भगवान उनके ऊपर सो गए और सांप कुंडली बना लिया और बालक निमाय उनके ऊपर सो गए। बोले अच्छा बेड है ये। पड़िला सुया आस्ते बास्ते सबे देखिए हाय हाय करे, ओ बोले लड़का कहाँ गया, माँ दौड़ कर आया और बाकी स्त्रियां दौड़ कर आए। आकर जब देखे आंगन के पीछे ये भयान विषधर कोबरा नाग ऐसी कुंडली करके बैठा है, उसके ऊपर वो लेटे हुए उसे पकड़ करके, और साउंड भी नहीं कर सकते, चिल्ला भी नहीं सकते,
मुंह खोल करके जीभ काट करके सब टंच रह गए, बोले क्या करें, अरे सांप काटा कि नहीं नहीं काटा, हम आवाज करेंगे काट ना दे, इतने भयानक सांप के ऊपर लेटा हुआ है। अस्ते बस्ते सब देख कर हाय हाय करते हैं, क्या किया जाए, क्या करेंगे। सुइया आसन प्रभु सर पे ऊपर है, सांप के ऊपर सो रहा है, हंस रहा है। सब चिंता कर बोले क्या करेंगे, गरुड़ स्मरण के, गरुड़ गरुड़ बोले डाके सर्वजना, पिता माता आदि भय करे न क्रंदन। सारे लोग गरुड़ स्मरण किए, और बाकी में माता पिता तो रो पड़े, बोले गया आज तो हमारा लड़का गया, सांप काट लेगा उसको, क्रंदन करने लगे। पुनः धरी वारे ये सब जब रोना धोना सब शुरू हो गया, तब वो अनंत सांप, वो अनंत देव थे, वो कोई साधारण सांप नहीं था। चलीला अनंत सुनी सवार अंदर, सब लोग रोने लगे कि क्या हो गया, इतने सुंदर बच्चा को सांप गोद में सोया है, सांप तो काट देगा। तो सांप ने तुरंत फिर खिसक करके निकल गया। जैसे सांप चला गया, चलिल अनंत सुनी सवार क्रंदना, पुनः धरी वारे ताना सींच, और सचिनंदन उनको पकड़ने के लिए फिर दौड़े हुए, चला क्यों जा रहा है, बेडशीट क्यों निकल गया, पुनः धरी वारे तारे सचिनंदन, धरिया आनिया सबे कर लेना कोले, सी चिरंजीवी हव करी नारी गण बोले। और जैसे सांप भाग गया, भगवान उसके पीछे दौड़ रहे थे पकड़ने के लिए, सब जब सबके दिखाई पड़ा सांप चला गया, और लड़का कुछ हुआ नहीं, लड़का चल रहा है। अगर सांप काटा होता लड़का मूर्छित होकर गिर पड़ता, लड़का कुछ हुआ नहीं, हंसते हंसते उनके पीछे भाग रहा है। तो मतलब सांप भूल गया काटने के लिए, कैसे इतने अच्छा लड़का है देख करके सांप काटना ही भूल गया उसको। अरे पकड़ो पकड़ो, दोबारा सांप को पकड़ने ले, सब स्त्रियां दौड़ कर जा करके उठा करके उनको गोद में ले आए, और स्त्रियां उनको गोद में ला करके उनको सब चेक करने लगे। पुनः धरिया अनिया सवे करी लेना कोले, उनके कोल में गोद में ले करके और चारों तरफ चेक किए, देखे कुछ हुआ नहीं, कोई सांप काटा नहीं, सब आशीर्वाद दे, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी। सारे स्त्रियां सब उनको बहुत दिन जुग जुग जियो करके आशीर्वाद देने लगे। स्त्रियां ऐसे आशीर्वाद देते हैं, स्त्रियों को आप जाकर प्रणाम करेंगे और तुरंत बोले बुढ़ा बनो, बुढ़ी बनो, ये कोई आशीर्वाद होता है? लेकिन वही आशीर्वाद देंगे, चिरंजीवी भव। कह रक्षा बांधे, कह पढ़े स्तुति वाणी। कोई लोग आकर के कोई गरुड़ केदार गद, कोई गद ला करके बांध देते हैं, बोलते नहीं सांप पकड़ा उसको, डर गया उसको बांध देते हैं। कोई स्तुति पाठ करते हैं, कोई झाड़ फूंक करते हैं। अंग देखा देह विष्णु पाद दुकानी, विष्णु के चरणादों को आकर सब शरीर में लगाते हैं। केह बोले वाले कर पुनर्जन्म हैला, तो बोले तो पुनर्जन्म हुआ, हम तो सोचे गया ये उनके संत उनको दोबारा जन्म हुआ। केह बोले जाति सर्प तेहो ना लंघिला, बोला ये सांप आपको पता नहीं, मैं देखा था, ये बोले जाति सर्प था, ये 100% कोबरा था, उनका पीछे काला का इतने बड़े हिस्सा था, पहचान मैंने देखा था, जाति सर्प था, वो भी छोड़ दिया। हाँ से प्रभु गोर चंद्र सवारे देखिया, पुनः पुनः पाया सबे आयन धरिया। अब भगवान सबको को देख करके हंस रहे हैं, और भगवान को देख करके सब आश्चर्य हो करके परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति करी ए सब वेद गुप्य सुने, संसार भुजंग तारे ना करे लंघने। अब वृंदावन ठाकुर वरदान देते हैं, बोलते हैं जो ये कथा भगवान के जो सर्प लीला, भगवान श्री सचिनंदन निमाई के अति जो छोटे बालक जो 4 व्हीलर में थे, तभी जब उन्होंने ये सांप के साथ ये जो लीला किए, इस लीला को जो देखे, जो रोए, जो उनको उठाए, उनको तो चलो तो साक्षात भगवान के पार्षद थे। लेकिन आप लोग गाजियाबाद वाले बोले हमारा क्या होगा, बोले आप लोग का आज ही जो ये सर्प लीला जो सुने, तो उसके लिए वृंदावन ठाकुर कहते हैं भक्ति करी जे ए सब वेद गोप्य सुने। ये वेद में भी इसके वर्णन नहीं, अति वेद गुह्य बात, जो भक्ति भाव से इस भगवान के सर्प के साथ लीला को जो भक्ति करके सुना, तो उनका क्या होगा ना, संसार भुजंग तारे ना करे लंघन। ये संसार रूपी काल सर्प भी उनको कभी लंघन कर सकता नहीं, कर सकता, डर जाके भाग जाएगा डर के मारे। भगवान के इस लीला को सुनने से संसार सर्प आपसे डर के मारे सरेंडर कर लेगा आपसे भी। तो आज आप लोग का टाइम हो चुका है, तो आज यहीं पे आप लोगों के सर्प भय से
और संसार रूपी काल सर्प से बचने का जो आपने सब आज अचीवमेंट किया, अचीव कर लिए, और संसार सर्प से आपको डर नहीं लगेगा, है ना। यही मत दिने दिने श्री सच्चिनंदन हांटिया करे न प्रभु अंगने भ्रमण। तो इस प्रकार सच्चिनंदन प्रभु अभी 4 व्हीलर से 2 व्हीलर को आ गए, अभी चलते चलते सब आंगन में भ्रमण कर रहे हैं। आगे चलकर क्या लीला होगा उसको फिर काल सुनेंगे। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच महाराज। अभी क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं महाराज। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन में है क्या उसमें? अगर कोई भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, प्लीज हैंड रेज करें और व्हाट्सएप में सॉरी मैसेज बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। पवन सिंह माता जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं माता जी महाराज को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाराज पूछिए। जी महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जो आपने विश्व रूप के बारे में बताया था, ये कौन थे प्रभु जी? विश्व रूप के भाई निमाई के एल्डर ब्रदर। तो अभी उससे पहले बाद में आपने बताया कि जब नामकरण हो रहा था तो उनका तो कोई मतलब जैसे भाई नहीं था, वो अकेले थे। जब अभी आप बता रहे थे इससे बाद में कि जो सीता ठकुराइन थी, 7-8 जी उनके 7-8 कन्या हुई थी सची माता की, उससे मर गए थे। एक लड़का हुआ था, मतलब एक लड़का हुआ था, लेकिन वो नहीं केवरा, क्यों किससे बात नहीं करता। विश्व जो लड़का है वो इतने गंभीर थे बचपन से, किसी के साथ हंसते नहीं थे, रोते नहीं थे, बात नहीं करते थे, घर में भी नहीं रहते थे। वो शिशु के समय इतने गंभीर थे, जब उनमें खड़ा होकर चलना लगे तब भागवत पाठ पढ़ने लगे, जाकर के पुस्तक पढ़ने लगे, जहाँ पढ़ाई होता था वहीं जाकर बैठते थे। कभी माता पिता के साथ कभी बैठ करके थोड़ा ये सब नहीं थे, परम गंभीर थे। इसलिए बोलते हैं लड़का ऐसा क्या निकला, लड़का नहीं हुआ, ये कोई मजा ही नहीं आया, है ना। तो इसलिए इसको काउंट नहीं करते। ये लड़का हुआ सबको हंसाता है, रुलाता है। जी जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच महाराज। श्रेष्ठ प्रभु अनुष्का मत Yes. Somebody speaking or not? क्या अनुष्का मत जी हैंड रेज किए, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अनुष्का ओके, सुन पा रहे हैं। अनुष्का मत जी सुन या पूछिए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। अभी आपने लास्ट में बताया कि जो भी चैतन्य महाप्रभु की सत लीला सुनता है उसको संसार रूपी काल सर कभी नहीं काटता है, तो इसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है आप लोग को जो मृत्यु भय है ना, संसार का सबसे बड़ा डर वही है। टाइम काल सर्प का सबसे बड़ा भय हम लोग का क्या है? डेथ। उसी के डर, और डर आपको नहीं सताएगा, मृत्यु भय से बच जाएंगे अपने। ओके ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? और किसी का कोई प्रश्न है या फेसबुक से लाइव से कुछ प्रश्न आया? फेसबुक से तो नहीं है प्रभु जी। ओके। अनुष्का फिर हैंड रेज कर रहे हैं। बाय। She is taking so late to ask question. Yes, महाराज। अनुष्का या श्रेष्ठ प्रभु और क्वेश्चन है? ओके।
ओके, ठीक। थैंक यू सो मच महाराज। महाराज हम लोग आपका और सुंदर एसोसिएशन कल और परसों मिलेगा हमें। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं महाराज। स्पेसिफिकली आपका फ्राइडे को क्लास था 11 बजे, फिर भी आप सुबह अग्री हुए। थैंक यू सो मच महाराज। सारे भक्तों को रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ जी महाराज। क्लास था नहीं, क्लास है टुडे आल्सो। हाँ या नहीं, कल जो बात कर रहे थे फिर क्लास है इस पे। तो क्लास आज फ्राइडे है ना? यस यस। हम सारे भक्तों को रिक्वेस्ट करेंगे, महाराज को हम धन्यवाद करेंगे हृदय से और उत्साह के साथ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे Thank you so much, Maharaj.